दलिया जो हम सभी को पता है कि बहुत ही हेल्दी होता है, लेकिन क्या वो इतना टेस्टी बनाया जा सकता है कि घर में सभी उसको मांग मांग कर खाएं? सुधा का नया सवेरा में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बनाएंगे दलिया से एक बहुत ही टेस्टी डिश, और मेरे घर की तो वो सिग्नेचर डिश है। जब भी कोई घर पे आता है तो वो ज़रूर बनाया जाता है। तो चलिए हम दलिया बनाना शुरू करते हैं। और उसके लिए सबसे पहले जो है मैं एक पैन चढ़ाऊंगी और उसमें हम जो है ये दलिया को थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे। तो इस दलिये को हमें सूखा ही भूनना है, इसमें घी या तेल कुछ भी नहीं डालना है। ये दलिया जो है वो 2-3 मिनट में ही रोस्ट हो जाएगा। इसका हल्का सा कलर चेंज करना है हमें। ये देखिए कुछ इस तरह से। मैंने 100 ग्राम दलिया लिया है और इसे हल्का सा रोस्ट कर लिया जैसे कि आप देख रहे हैं। अब इसे हम जो है वो 10 से 15 मिनट के लिए भिगो के रख देंगे। जैसे हम चावल भिगोते हैं वैसे ही इसे भिगो के रख देंगे। अब हम एक प्रेशर कुकर लेंगे और उसमें जो है वेजिटेबल्स को बॉईल कर लेंगे। इस दलिया में डालने के लिए मैंने 100 ग्राम गाजर ली है जिन्हें बारीक टुकड़ों में काट लिया है। 100 ग्राम ही बीन्स को लिया है। गाजर और बीन्स को तो बारीक बारीक काट लिया था और वो 100 ग्राम ली थी, लेकिन कॉर्न मैंने थोड़े से ज़्यादा लिए हैं क्योंकि मुझे कॉर्न बहुत पसंद है। अब इसमें हम हल्का सा पानी डालेंगे ताकि सब्जियां बॉईल हो जाएं। बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है। अब इसमें 1 टीस्पून नमक डाल देंगे ताकि उबलते समय सब्जियों के अंदर तक नमक चला जाए। अब इन सब चीज़ों को हम मिला लेंगे और फिर प्रेशर कुकर का ढक्कन बंद कर देंगे। इन सब्जियों को उबलने में 3 से 4 मिनट लगेंगे, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। पहली विसल आते ही तुरंत प्रेशर कुकर को खोल देना है ताकि जो सब्जियां हैं वो ओवर कुक ना हो। ये देखिए ये सब्जियां उबल गई हैं, ओवर कुक नहीं हुई हैं लेकिन। तो सब्जियां तो हमारी उबल गई है और अब हम जो है वो दलिया को पानी में बॉईल कर लेंगे। दलिया को पकाने के लिए अब मैंने फिर से प्रेशर कुकर चढ़ाया है। जो दलिया हमने 10 से 15 मिनट तक भिगोया था, अब इसको हम प्रेशर कुकर में डाल देंगे। 100 ग्राम दलिया में हम उसको उबालने के लिए तकरीबन 1 कप जो है वो पानी डालेंगे, ज़्यादा पानी नहीं डालना है। अब प्रेशर कुकर को हम बंद कर देंगे और इसे पकने देंगे। हम चेक करते हैं कि हमारा दलिया उबल गया है कि नहीं। ये एकदम परफेक्ट उबल गया और हमें इसकी ऐसी ही कंसिस्टेंसी चाहिए। लेकिन हाँ, इसमें मैंने जो भिगोया था वो भी थोड़ा पानी डाला था और ऊपर से 1 कप डाला था। तो मुझे लगता है कि कुल मिला के हमें इसमें 1.5 से 2 कप पानी डालना होगा 100 ग्राम दलिया। दलिये को उबलने के बाद उसमें तुरंत जो है मैंने 1 कटोरी दूध डाला है। ये मलाई वाला दूध है। वो दूध डालना इसलिए ज़रूरी है, नहीं तो दलिये में जो है वो गांठ गांठ सी पड़ जाती है और ऐसे करने से इसका टेक्सचर जो है वो सही रहेगा। तो हमारा जो दलिया है वो उबलकर तैयार हो गया है और सब्जियों को भी उबालकर हमने छालनी में छान लिया था, उनका पानी अलग कर दिया था। और अब हम बनाएंगे एक वाइट सॉस। वाइट सॉस के लिए मैंने एक थोड़ी बड़ी कढ़ाई ली है। अब इसमें मैं 1 टेबलस्पून मैंने घी डाला है, आप ऑयल भी ले सकते हैं। और अब जो है हम 1.5 टेबलस्पून बटर लेंगे। बटर के साथ घी इसलिए लिया था ताकि जो है वो बटर जले नहीं। और जब ये बटर थोड़ा गर्म हो जाएगा तब इसमें मैंने 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च डाली है। और अब एक प्याज लिया है जिसे मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया था।
इन प्याज को हम गुलाबी होने तक भूनेंगे, हमें इन्हें बहुत ज्यादा नहीं भूनना है। अब इसमें हम 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर डालेंगे। और इस कॉर्नफ्लावर को भी अच्छे से भून लेंगे, पर हमें इसका कलर नहीं चेंज करना है। अगर आपके पास कॉर्नफ्लावर नहीं है तो आप मैदे का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। मैदा या आटा जो आपको पसंद हो वो आप ले सकते हैं। हमारा कॉर्नफ्लावर भुन गया है। अब इसमें हम आहिस्ता आहिस्ता करके दूध डालेंगे। दूध को हमें ठंडा लेना है, हमें गर्म दूध नहीं लेना है। अब इसे हमें मिला लेना है। गरम दूध डालने से जो है वो गुठलियां पड़ने का डर रहता है, इसलिए हमें इसमें ठंडा दूध डालना है। मैंने इसमें आधा लीटर दूध लिया और देखिए अब इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो गाढ़ी होनी शुरू हो गई है। और हाँ, अगर आप प्याज नहीं पसंद करते हैं तो आप प्याज को अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि बहुत जन दूध के साथ प्याज खाना नहीं पसंद करते हैं। अब इसमें मैं 3 से 4 टेबलस्पून घर की मलाई डाल रही हूँ। आप चाहें तो क्रीम भी डाल सकते हैं। इसे हम अच्छे से मिला लेंगे। ये देखिए हमारी कंसिस्टेंसी अभी थोड़ा पतला है, गाढ़ा हो जाएगा अभी। अब इस तैयार व्हाइट सॉस में हम उबला हुआ दलिया डाल देंगे। दलिया गाढ़ा हो जाता है, इसीलिए मैंने इसमें पहले 1 कटोरी दूध डाल दिया था, नहीं तो इसकी गांठें सी बंध जाती हैं। और इसमें हमने जो सब्जियां उबाल के रखी थी वो हम डाल देंगे। हमें इन्हें पानी से छान लिया था। आप चाहें तो इस स्टेज पे इसमें चीज़ डाल सकते हैं। मैंने चीज़ की बजाय इसमें घर की मलाई डाली है, वो मुझे ज़्यादा पसंद है। अब इसमें हम 1 टीस्पून काली मिर्च डालेंगे, काली मिर्च का पाउडर डालेंगे। आप काली मिर्च अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और 2 टीस्पून नमक डालेंगे। नमक भी आप अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। तो इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिला लेंगे। और हमारा जो है ये बेक तैयार होने की स्टेज पे आ चुका है। तो हमारा जो है ये दलिया बेक होने के लिए रेडी हो गया है। और वैसे अगर आप चाहें तो इसे ऐसे भी खा सकते हैं। इसको अब हम ढककर एक तरफ रख देते हैं और फिर रेड सॉस की तैयारी कर लेंगे। और उसके लिए मैंने एक कढ़ाई को चढ़ाया है। अब इसमें हम 1 टीस्पून के करीब ऑयल डालेंगे, ज़्यादा ऑयल नहीं डालना है। 1 टेबलस्पून बटर डालेंगे। अब इसमें मैंने 2 प्याज को एकदम लंबा लंबा पतला पतला काट लिया था, वो डालेंगे। हमें इन प्याज को हल्का गुलाबी होने तक भूनना है। जब तक हमारा जो ये प्याज भुनता है तब तक जो है हम फ्रेश जो है टमाटो प्यूरी बना लेते हैं। इसके लिए मैंने 300 ग्राम टमाटर लिए हैं। इन्हें हम मिक्सी में एकदम अच्छे से पीस लेंगे। तो हमने इसमें जो टमाटर का जो है वो फाइन पेस्ट बना लिया, एकदम फाइन पेस्ट बना लिया। हमारे प्याज जो है वो हल्के गुलाबी हो गए हैं। अब मैंने 100 ग्राम शिमला मिर्च को एकदम ऐसे ही लंबे लंबे पतले पतले टुकड़ों में काट लिया था, वो डालेंगे। थोड़ा सा हम शिमला मिर्च को भी भून लेंगे, हल्का सा। अब इसको चटपटा बनाने के लिए इसमें 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर डालेंगे और बहुत थोड़ी सी काली मिर्च डालेंगे, ज़्यादा काली मिर्च नहीं डालनी है। हमने जो ये टमाटो प्यूरी तैयार की थी वो डाल देंगे। और अब इन सभी चीज़ों को हमें अच्छे से पका लेना है। जो फ्रेश टमाटो सॉस बनाते हैं उससे सब्जी का या डिश का बहुत अच्छा टेस्ट आता है, फ्रेश फ्लेवर आता है। अब इसमें हम 2 टीस्पून चीनी डालेंगे ताकि जो ये हमारा सॉस है वो हल्का सा मीठा भी रहे।
और ये जो है 2 टेबलस्पून मैंने टमाटो सॉस, हॉट एंड स्वीट टमाटो सॉस डाला है। सॉस का एक बड़ा टैंगी सा फ्लेवर रहता है, वो इससे आ जाएगा। अब इसमें हम स्वादानुसार नमक डाल देंगे। इस सॉस को बनाते समय ये ध्यान रखना है कि हमारे टमाटर जो हैं वो अच्छे से पकने चाहिए। अगर टमाटर कच्चे रहेंगे तो सॉस अच्छी नहीं बनेगी। अब हम 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर लेंगे और थोड़ा सा दूध डालकर इस कॉर्नफ्लावर को दूध में घोल लेंगे। हमें इसे अच्छे से घोल लेना है। अब इस कॉर्नफ्लावर को जो है हम इस टमाटो प्यूरी में डालेंगे। कॉर्नफ्लावर डालने से इस सॉस की कंसिस्टेंसी जो है वो थिक हो जाएगी। ये देखिए, ये बहुत ही अच्छा जो है हमारा सॉस बनकर तैयार हुआ है। देखिए, तो सब्जियों के साथ हमने दलिये को भी तैयार कर लिया है और फ्रेश टमाटर के साथ हमने जो है एक सॉस भी टेस्टी सा बना लिया है। और अब चलिए उसको असेंबल करते हैं। तो सबसे पहले तैयार दलिये को हम बेकिंग डिश में डालेंगे। अगर आपको इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी थिक लगती है तो आप इसमें थोड़ा सा दूध और डाल सकते हैं, क्योंकि कई बार जो है वो दलिया पड़ा हुआ दूध काफ़ी सोख लेता है। तो मेरा भी जो ये मिक्सचर जब मैंने ठंडा करने के लिए रखा था तो ये थोड़ा टाइट हो गया था, तो इसमें मैंने 1 कटोरी दूध ऊपर से और डाला था। तो उसके बाद में ये ऐसी कंसिस्टेंसी है इसकी। अब इस डिश के ऊपर जो हमने टमाटो सॉस रेडी किया था उसको चारों तरफ अच्छे से फैला देंगे। अब इसमें हम चीज़ को ग्रेट करके डालेंगे। चीज़ कम या ज़्यादा आप अपनी पसंद के अनुसार ले सकते हैं। वैसे तो बच्चों को चीज़ बहुत पसंद आती है और ये बेक होने के बाद में इसमें जो ब्राउन सा क्रस्ट आ जाता है उससे इस डिश का टेस्ट एकदम अलग लेवल का हो जाता है। मेरी फैमिली और फ्रेंड्स सबको ही मेरी इस डिश को बहुत पसंद करते हैं। अब अवन को जो है हम 180 डिग्री सेल्सियस पर रखेंगे और इसे बेक करने के लिए अवन में रख देंगे। तो तैयार हो गई है ये हमारी दलिया की बहुत ही टेस्टी सी बेक्ड आइटम, जो कि घर में सबको पसंद आएगी। तो आप ये रेसिपी ट्राई ज़रूर करिएगा।